जैनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। उन्होंने जैनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी आंदोलन को आगे ले जाने का वो संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह कहा कि बीजेपी सभी संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है या फिर पहरा लगाने की काम कर रही है, कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा लोकतंत्र में लोगों की आवाज दबाने की कोशिश इस समय की जा रही है। ईवीएम को लेकर उन्होंने ये कहा जापान जैसा जो देश है वो ईवीएम का प्रयोग क्यों नहीं करता। ईवीएम पर जब जापान को भरोसा नहीं है तो हम लोग कैसे करें। साथ ही उन्होंने साधु संतों को 20,000 से कम पेंशन ना देने की बात कही है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हर क्षेत्र में आगे है। आखिरकार जापान जैसा देश ये ईवीएम मशीनों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूं 130 करोड़ लोगों के बीच में ये सवाल जाना चाहिए कि आखिरकार वो देश जब इस्तेमाल नहीं कर रहा है ईवीएम पर, भरोसा नहीं है उसे ईवीएम पर, तो हम अपने लोकतंत्र का भरोसा ईवीएम पे कैसे कर लें। लोकतंत्र में आवाज न उठा पाए लोग, लोकतंत्र में सभी संस्थाओं पर पहरा लगाने का काम और अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और अब तो समय उनका भी खत्म हो गया है, जनता में एक बार फिर जाना है। हमें उम्मीद है जनता एक बार फिर बदलाव की तरफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीब, किसान, मजदूर और व्यापारियों के सम्मान के लिए एक बार फिर बदलाव और समाजवादी और गठबंधन जो हुआ है समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का, उस दिशा में फैसला जनता लेगी। फरमान अब्बास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फरमान, ईवीएम पर सवाल उठ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब जापान इतना विकसित है, इतना आगे बढ़ा हुआ राष्ट्र है, वहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो जबरन यहां क्यों अड़े हैं। देखिए, बिल्कुल ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं उसके इस्तेमाल को लेकर, और उन्होंने कहा कि जनता बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट दिया था और वोट ईवीएम के जरिए से बीजेपी को निकला। ये एक मुद्दा और लंबे समय से, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बसपा की बात करें, लंबे समय से ईवीएम को एक अहम मुद्दा बनाए हुए थी। और ऐसे में अब जब ईवीएम का देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है फरमान। मीडिया के सामने तो कह दिया अखिलेश यादव ने, मीडिया के सामने दूसरे विपक्षी दल बोल देते हैं। आपने कभी आंदोलन किया देखा? बसपा ने शुरू तो किया था लेकिन उसके बाद आंदोलन हुआ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और सीधी आप तस्वीरें ये देख रहे हैं जैनेश्वर मिश्र पार्क की है, जहां पर अखिलेश यादव ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल जब जापान जैसा राष्ट्र नहीं कर रहा है, जो इतना विकसित है, तो भारत क्यों। एक बार आपको फिर से सुनाते हैं उनकी बात। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हर क्षेत्र में आगे है। आखिरकार जापान जैसा देश ये ईवीएम मशीनों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूं 130 करोड़ लोगों के बीच में ये सवाल जाना चाहिए कि आखिरकार वो देश जब इस्तेमाल नहीं कर रहा है ईवीएम पर, भरोसा नहीं है उसे ईवीएम पर, तो हम अपने लोकतंत्र का भरोसा ईवीएम पे कैसे कर लें। तो खबर बड़ी है ईवीएम को लेकर। बसपा सुप्रीमो का बयान आया है। सपा सुप्रीमो के बाद बसपा सुप्रीमो का विदेशी नागरिक का ईवीएम पर दावा गंभीर है।